हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पार्क कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे बनाना है आपको सैलरी शीट एक्सेल के अंदर। इस वीडियो की हेल्प से आप लोग आराम से सैलरी शीट मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से बनाना है, फॉर्मूले किस तरीके से सैलरी शीट के अंदर यूज़ करना है। जैसे आपको HRA निकालना है या फिर आपको PF निकालना है कि कितना PF है। ठीक है, नेट सैलरी निकालनी है। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ पर हम बताएंगे कैसे DA निकालना है। ठीक है, सब कुछ मतलब जितनी भी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती है वो सब कुछ हम यहाँ पर बताएंगे और समझाएंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी काम के आप सबके लिए होने वाली है। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर देखना है तो पूरी देखो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है देखने का, क्योंकि आधा ज्ञान भाई किसी भी काम का नहीं होता है। ठीक है, अगर ज्ञान लेना है तो पूरा लो, वरना कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर सैलरी शीट से, और काफ़ी कुछ आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड गाइस बात करते हैं किस तरीके से आपको बनानी सैलरी शीट एक्सेल के अंदर। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम, सैलरी, मतलब आपको जो है ऐड ऑन करने के लिए मिला है। ठीक है, जैसे TA, DA, HRA, टोटल, PF, ESI, ठीक है, नेट सैलरी, काफ़ी कुछ इसमें निकालना पड़ता है। तो मैं आपको समझाऊंगा भी ये चीज़ें होती क्या और निकालनी किस तरीके से, वो ही बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा गाइस नेम का। ठीक है, मतलब सबसे पहले सेल में नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें सबके नाम रहेंगे जितने भी पर्सन हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ नाम पहले ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे की कॉलम जो है बारी बारी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक कैंडिडेट है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, तो श्याम का हमने नाम ले लिया। एंड उसका जो नेक्स्ट बंदा है उसका नाम है राम। ठीक है, एंड उसके बाद जो बंदा है उसका नाम है मोहन। ठीक है, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर एक है सोनू। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 पर्सन के नाम ले लिए। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, इन लोगों की अब हमें सैलरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सैलरी तो हमें दी जाएगी, इस सैलरी की मदद से हमें यहाँ पर DA, TA, ठीक है, HRA, ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सैलरी का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक सैलरी का हो गया। सैलरी के बाद फिर हमारा हो जाएगा टोटल, यानी टोटल अलाउंस कितना मिला। फिर DA, ठीक है, DNS अलाउंस कितना मिला। ठीक है, फिर HRA कितना मिला, हाउस रेंट अलाउंस। एंड उसके बाद फिर हमारा टोटल, ठीक है, इनका टोटल कर देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर हमारा आएगा PF, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। एंड इस हर कंपनी का अलग अलग होता है। ESI हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद फिर नेट सैलरी होगी हमारी। अच्छा, इसे ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे Alt प्लस कंट्रोल दबा के इस तरीके से कर देंगे तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला बॉक्स। एंड बाकी आप लोग चाहो तो इसे एक साथ भी कर सकते हो, बट अगर आपको यहाँ पर इसे नीचे लाना है तो Alt प्लस एंटर करोगे तब भी होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखो ऊपर तो ये नाम का कॉलम बन गया। सबका सैलरी कितनी है पहले वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पर देखो सैलरी जैसे 8,000 रुपये श्याम को मिल रही है सैलरी। ठीक है, एंड इसी तरीके से राम को 6,000 मिल रही है। एंड मोहन को यहाँ पर हमें मिल रही है, मोहन को मिल रही है 4,000। ठीक है, और सोनू को मिल रही है मान लो 7,000। ठीक है, तो अब होगा क्या, मान लो आप किसी कंपनी के लिए ये डाटा निकाल लो तो आपको होगा कि आपको यहाँ पर TA मिलेगा। ठीक है, ये कितना TA है, कितना % TA आपको निकालना है, तो वो चीज़ें आपको दी जाएगी। DA कितना निकालना है, HRA कितना निकालना है, तो वो परसेंटेज आपको दिया होगा तो आपको ये निकालना पड़ेगा। अब आपको वो कैसे निकालना है, जैसे मान लो कंपनी ने आपको दिया है कि 8% आपको TA निकालना है। ठीक है, टोटल अलाउंसेस 8% निकालना है, तो इक्वल्स टू करके, ठीक है, इक्वल्स टू करने के बाद जो भी है, ठीक है, जो भी सेल है, जैसे ये वाला सेल है, ठीक है, तो हम इसे सेलेक्ट कर देंगे और इनटू का ये वाला जो साइन है इसे लगा देंगे, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से ये वाला साइन लगा देंगे और जितने % होगा, जैसे 8% है, ठीक है, तो 8% दबा के एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपको यहाँ पर 8% निकल जाएगा। देखो, ठीक है, श्याम का 8% निकल गया, जितनी सैलरी है उसका 8% यहाँ पर निकल गया। इसी तरीके से बाकी लोगों का आपको निकालना है तो आपको जैसे इस तरीके से खींच देना है। ठीक है, सबका निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे में DA निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कि DA आपको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जितनी सैलरी है उस पर्सन की, एंड फिर आपको ये इंटू वाला साइन लगाना है और जितने %, मान लो यहाँ पर आपको 10% बोला गया है कि आपको DA निकालना है। ठीक है, तो 10% लिख के एंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके इसमें भी आप लोग कर सकते हो, जो जितनी भी सैलरी कैंडिडेट की और फिर ये इंटू वाला साइन। ठीक है, और फिर जितने % आपको निकालना है, जैसे 10%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सब में सेम % बोला गया, वैसे नॉर्मली सब में सेम ही रहेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसे खींच के नीचे तक ला देना है। ठीक है, ड्रैग करके या खींचना, जो भी आप लोग जैसे भी समझ लो। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मतलब बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोग क्लियरली विजुअल हो। ठीक है,
इसी तरीके से HR है, हाउस रेंट अलाउंसेस कितने % है, ठीक है। तो जो कंपनी जितना दे रही है वो उसके ऊपर है। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा के इस सेल पे क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर इनटू का साइन लगाएंगे एंड देन यहाँ पर जितने भी % हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिल रहा है, इससे फॉर एग्जांपल 9% आपको मिल रहा है, तो एंटर कर देंगे, इस तरीके से 9% आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितने % मिल रहा है एंड फिर इसे ड्रैग करके इस तरीके से कर देंगे और आपका जो मतलब HR है, सबका HR निकल जाएगा। फिर आपको टोटल निकालना है, तो भाई टोटल का सबको पता ही है क्या है टोटल का, तो मैं हर बारी मैं बता देता हूँ। इक्वल्स टू फिर सम, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट एंड फिर इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, सबको, ठीक है, सबको आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करना है। तो टोटल इस बंदे को जो मतलब अब सैलरी है वो अब इतनी हो रही है। अभी PF वगैरह बचा है तो ये भी ऐड होगा तो नेट सैलरी पता चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें PF और ESI ये अलग चीज़ होती है, ठीक है, तो इन्हें अलग रखा जाता है। ये चीज़ होती है जो बंदे को इन हैंड मिलती है, ठीक है, इतनी वो सैलरी होती है। और फिर आप इसे ड्रैग कर दोगे ऑटोमेटिक सबका सब निकल जाएगा। तो देखो श्याम की सैलरी अब 10,000 हो गई, 10,160, राम की होगी 7,620, मतलब TA DA HR आपकी सैलरी में सब कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से। बट आपको बस ये पता चलता है कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है, बट उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड ऑन होती है कि कितनी आपको सैलरी मिल रही है, कितना आपको TA मिल रहा है, कितना DA मिल रहा है, कितना HR मिल रहा है, वो सब कुछ आपको दिया गया होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको निकालना है पर PF हर कंपनी का अलग अलग होता है, वैसे हर चीज़ हर कंपनी का अलग अलग होता है। मान लो आपकी कंपनी जो है आपको 12% PF दे रही है, तो इक्वल्स टू लगा के सैलरी पे निकलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। सैलरी को आपको सेलेक्ट करना है, स्टार वाला साइन, मान लो 12% दिया जा रहा है, ठीक है, तो 12% करके एंटर कर देना है। बाकी सबका निकालने के लिए इसे ड्रैग कर देना इस तरीके से, तो निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से ESI है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, सैलरी को सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड देन आपको जस्ट जितने % ESI मिल रहा है, ESI बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, 3-4% ऐसी कुछ मिलता है, ठीक है, तो मान लो 4% मिल रहा है, ठीक है, तो एंटर कर देंगे तो देखो इसका ESI निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। नेट सैलरी निकालेंगे आपका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। टोटल आपके किस सेल में, F वाले में है, ठीक है, F वाले कॉलम में, तो F2, ठीक है, F2 है ये, ठीक है, F2 ले लिया आपने एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है माइनस वाला साइन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट करना है इस तरीके से बंद, और फिर उसके बाद आपको लेना है इसे G को, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर G को ले लेना है एंड फिर आपको फिर लगाना है प्लस वाला साइन, ठीक है, एंड देन आपको फिर H को ले लेना है और फिर आपको करना है ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर एंटर दबा देना है। तो आपकी जो है नेट सैलरी पता चल जाएगी कि आपको इतनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। ये आपके आगे नेट सैलरी, ये तो आपकी टोटल सैलरी थी, अब आपकी ये आगे नेट सैलरी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल आपको इसे ड्रैग करके कर देना है, तो सबकी जो नेट सैलरी है वो आपको इस तरीके से पता चल जाएगी। इस बंदे की जो नेट सैलरी है वो है 4,440 और सोनू की जो नेट सैलरी है वो होगी 7,770, ठीक है। इस तरीके से सबकी जो नेट सैलरी है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। और बाकी चीज़ें भी आप लोग इसी तरीके निकाल सकते हो। और अगर आपको इन चीज़ों को ऐसे मतलब बीच में रखना है तो आप लोग इसे बीच में भी रख सकते हो, ठीक है, सबको। और इसे भी हम लोग कर लेते हैं बीच में, ठीक है। तो सबको हमने यहाँ पर बीच में कर दिया, बाकी आप लोगों को जिस साइड भी करना है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और इन सबको भी इसी तरीके से सेलेक्ट करके बीच में जाओ तो कर सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और सब में अगर आप यहाँ पर बॉक्स देना चाहते हो, जैसे आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो, तो आपको होगा क्या, जब इसे प्रिंट निकालने जाओगे, ठीक है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है, आपको सिंपल सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है बॉर्डर में और ऑल बॉर्डर कर देना है, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर दोगे तो इसका बॉर्डर बन जाएगा। फिर फाइल में जब आप जाओगे तो यहाँ पर देखो इसमें बॉर्डर मिल जाएगा। फिर अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, तो आपको इसे लैंडस्केप में कर देना है, ठीक है। और लैंडस्केप में करने के बाद फिर आपको पेज सेटअप में जा करके इसे आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा आप करके निकाल सकते हो। जैसे 150 करना है तो 150 कर लो, मतलब जितना भी बड़ा आपको करके निकालना है आप उतना बड़ा करके निकाल सकते हो। अभी देखो अभी इस साइड का जो हिस्सा है वो मतलब गायब हो गया, ESI के आगे हमारा नेट सैलरी है वो गायब हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन को नैरो कर देंगे। अब देखो हमारे यहाँ पर जो नेट सैलरी है वो भी यहाँ पर अब विजिबल है, बट ये पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे और दोनों तरफ से मार्जिन, तो ठीक है, हम इसे कर देंगे वर्टिकली। तो वर्टिकली में थोड़ा सा नीचे आ गया, एक सेकेंड, हम चलते हैं इसे मार्जिन में, इसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों पे टैप करते हैं। अब देखो अभी दोनों साइड से ना बीच में हो गया, ऊपर नीचे दोनों मतलब चारों तरफ से एक तरीके से बीच में हो गया। अगर आपको इसे ऊपर करना है तो बस ऊपर भी आप रख सकते हो। ऊपर रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना,
मार्जिन पे जाना है, वर्टिकली को हटा के हॉरिजॉन्टली बस रख देना है, तो बस ही ऊपर चला जाएगा। तो गाइस इस तरीके से कुछ आपको पेज सेटअप करना है। मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बता दी, और ऐसे आपको बाकी लोगों की भी सैलरी निकालनी है तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, और फिर आप उसको उस पर बॉर्डर लगा दो जहाँ तक भी आपने काम करा है। तो यहाँ पर मैंने भाई आपको बताया कि सैलरी किस तरीके से निकालनी है, TA, DA, HRA, टोटल कैसे निकालना है, PF कैसे निकालना है, ESI कैसे निकालना है, नेट सैलरी कैसे निकालना है। तो देखो कुल मिला के देखो, कुछ भी अगर आपको निकालना है, कुछ भी आपको जो भी निकालना है उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल्स टू टाइप करना है। और आप सोच रहे हो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जिस भी सेल के बीच में मल्टीप्लाई करनी है उन दो सेल को आपको जो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला जो साइन है, यहाँ पर बस ये इंटू वाला जो साइन है उसे लगा के आपको एंटर कर देना है, तो बस देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ऐड करना है, देखो हर चीज़ का एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। इक्वल्स टू दबाना है, सम का ऐड करना है, तो ऐड को क्या सम बोलते हैं, सम करके, ठीक है, सम लिख के ये वाला ब्रैकेट दबाओगे, और जिन्हें ऐड करना है उन दोनों को सेलेक्ट कर लो। अगर ज़्यादा को ऐड करना है तो सबको सेलेक्ट कर लो, और इन सबको ऐड करना है तो जितना भी आपको ऐड करना है उतना सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, सारे ऐड हो जाएंगे। तो देखो फार्मूला बहुत सिंपल होता है, बस आपको समझना है। कुछ भी फार्मूला यूज़ करने से पहले बस इक्वल्स टू ज़रूर टाइप करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों के बीच में स्टार लगा देना है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज वाला साइन लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको एक और समझा देता हूँ। जैसे आपको 640 ये टी है, इसका आपको निकालना है, TA का भी आपको निकालना है 10% मान लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये ये इंटू वाला जो साइन है इसे लगाओगे, ठीक है। इसे आप इंटू समझो, स्टार भूल जाओ, इसे इंटू समझो, और 10% आपको निकालना है, तो 10% यहाँ आपको लिखना है, एंटर कर देना है। देखो 640 का होगा ना 10% 64। तो ऐसे आप लोग हर चीज़ को निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आपको जो चीज़ें समझाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। कहीं पे कोई डाउट रह गया तो कमेंट करो, आपके लिए मैं बैठा हूँ, वीडियो ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी, और आपके कमेंट का भी रिप्लाई देंगे, ठीक है। और देखो जैसे इन्हें आपको कम या ज़्यादा करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप लोग वो भी यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये अपनी तरफ से मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। और इनमें अगर आपको कुछ कलर वगैरह देना है तो वो भी आप लोग यहाँ से दे सकते हो। कोई स्टाइल वगैरह देनी है तो आप लोग स्टाइल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपको जिस भी तरीके की स्टाइल देनी है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। और जस्ट अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट पे आपको जाना है, इसी तरीके से आपको प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई सेव करना मत भूलना। सेव करना सबसे ज़रूरी चीज़, कुछ भी काम कर रहे हो सेव ज़रूर से कर लो। तो यार बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।